नमस्कार साथियों, मैं अनिल जादौन, इंग्लिश एजुकेटर फॉर एसएससी एग्जामिनेशन आप सभी का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी परिवार में। एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं कल से 9 सितंबर 2024 से। जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देने जाने वाले हैं या फिर आने वाले 9 सितंबर से आगे किसी का एग्जाम है, वो इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लास्ट डे कुछ ऐसी टिप्स जो मैंने भी एक्सपीरियंस करी हैं और हमारे पास जो सैकड़ों स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनका भी जो एक्सपीरियंस है, उनका भी आइडिया मेरे पास है। और मैं पिछले 7 साल से इंग्लिश टीच कर रहा हूं और सैकड़ों स्टूडेंट्स को एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्रैक करवा चुका हूं और मैंने खुद भी 3 से 4 बार कंप्लीट स्कोर यानी कि फुल स्कोर अपने एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में करा है। तो कुछ बातें ऐसी मैं बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम टाइम पे काम आ सकती हैं। तो ध्यान से मैं कुछ बातें बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनना, एक एक बात बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी और टू दी पॉइंट बात होगी, फालतू की बात है, क्योंकि कंटेंट से रिलेटेड मैं बातें नहीं करने वाला, वो तो मैं बहुत कर चुका। दे मैराथन दे मैराथन दे मैराथन, इतनी सारी मैराथन दे रखी हैं कि आप आराम से, अगर किसी का मान लो 5 दिन बाद एग्जाम है तो 2-4 मैराथन वो अभी भी देख के जा सकता है। ठीक है, इतनी चैनल पे हमारी मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं, 12 घंटे की, 6 घंटे की, 5 घंटे की। कंटेंट की तो कमी रहती नहीं है। एग्जाम से पहले मैं इतना कंटेंट दे देता हूं कि आप आराम से पेपर देने जा सकते हैं। अभी मैं आपको वे बातें बताने वाला हूं जो एग्जाम के एक दिन पहले आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें, आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, अच्छा, जिस चीज पे मैं टिक लगाऊंगा सिर्फ उसी पे फोकस करोगे, बाकी की चीजों पे फोकस नहीं करोगे, जो कि आप नहीं मानने वाले हो। तो देखो, सबसे पहली बात, कल मेरा एग्जाम है और मैं ओवर एक्साइटेड हूं। सबसे पहला पॉइंट, ये आपके लिए हानिकारक है। यहां जो ग्रीन कलर में लिखी हुई सारी चीजें हानिकारक हैं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि कल मेरा पेपर है, रात में नींद नहीं आती और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है दिमाग में। ये बिल्कुल भी खत्म कर देना है। एक दिन पहले पूरी तरह से ब्लैंक हो जाया करो कि आपके ऊपर कोई टेंशन है ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी का दूसरे शहर में, तो एक दिन पहले से तो ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, अलग बात है, मैं उससे भी फिर एक दिन पहले की बात करूंगा, यानी कि 2 दिन लेके चलो। तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि हाँ पेपर है, बात खत्म। जो पढ़ा पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, बात खत्म। बस मैं पेपर देने जा रहा हूं, बात खत्म। अच्छा, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो किताबें रख के ले जाते हैं। भाई ठीक है, समझ में आता है, वोकैबुलरी वगैरह पढ़ लोगे, लेकिन ये उन बच्चों के काम होते हैं, उन स्टूडेंट्स के काम होते हैं जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा होता। लेकिन जो ढंग का मास्टर है, सॉरी ढंग का स्टूडेंट है, जो पढ़ रहा है अच्छे से, रेगुलर उसने पढ़ाई करी है, मान लो 2-4 महीने भी पढ़ाई करी, तो यार ये सब हरकतें मत करो। एक दिन पहले आप कॉपी लेके जा रहे हो, किताब लेके जा रहे हो, यार चिल होके पेपर देने जाओ। ठीक है, जो पढ़ना था पढ़ लिया, एक दिन में पूरे झंडे नहीं उखाड़ने वाले आप। ठीक है, तो आप किताब, कॉपी, ये पीडीएफ वीडियो ये सब दिखावा नहीं, चुपचाप गाने सुनते हुए कान में ईयरफोन लगाओ और आराम से पेपर देने जाओ। ट्रेन जो घूमने जा रहे हो, जो रास्ते आपको मिल रहे हैं, उनका आनंद लो, अगर किसी दूसरे शहर में तो। बाकी आप नॉर्मल पेपर देने जाओ, कोई भी फालतू के नोट्स वगैरह सब लेके जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, सब पेशेंट बन के, पेशेंट मतलब मरीज मत बन जाना, हैव पेशेंस, थोड़ा सा कूल बन के जाओ, टेंशन फ्री होके जाओ। ठीक है, जो पेपर आएगा मैं फेस कर लूंगा, बात खत्म। बहुत नॉर्मल, जितना पेशेंट बन के जाओगे, जितना कूल बन के जाओगे, पेपर उतना अच्छा होगा। दूसरी चीज, हम लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है, यार मैंने ये तो पढ़ ही नहीं पाया, एग्जाम से 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा देख लिया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, उसकी टेंशन हो रही है, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मेंसुरेशन मेरी रह गई, ट्रिग्नोमेट्री मेरी रह गई, वोकैबुलरी में मेरे बहुत से वर्ड्स मुझे नहीं आते हैं, ग्रामर मेरी छूट गई, सर ने 12 घंटे क्लास दी थी। भाई ये सब नहीं करना, क्योंकि अब एक दिन पहले आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक दिन पहले आपने क्या नहीं पढ़ पाए इसके बारे में मत सोचो, जो आपने पढ़ लिया वही काफी है। बस ये सोच के जाओ यही काफी है, इसी में से एग्जाम आएगा, इसी में से सारे सवाल आएंगे, इसी में से मैं सारे चैप के आ जाऊंगा, बस इतना सोच के जाओ। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, बट इतना करके जाना कि भाई मैं आज कुछ नहीं कर सकता, अब जो मेरे पास है बस उसी से मुझे पेपर देने जाना है, इससे ना तो ज्यादा मेरे पास कुछ हो सकता ना कम हो सकता, जो है उसी से पेपर दूंगा। तो भाई क्यों मैं टेंशन लूं? एक दिन पहले क्या टेंशन लेनी यार, 10 दिन होते तब भी टेंशन समझ में आती है। तो एक दिन पहले कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है कि आपने क्या नहीं पढ़ा, जो पढ़ लिया बस उतना काफी, उसी में से पेपर आएगा, ये मान के चलो आप। ठीक है, उतना ही अच्छा पेपर होगा, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एग्जाम में कंटेंट से भी ज्यादा जरूरत पड़ती है कॉन्फिडेंस की। जितना कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा, पेपर उतना अच्छा जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर मेरे पिछले 10 दिनों से या 15 दिनों से, जब से मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, मेरे मॉक टेस्ट में 120 नंबर आ रहे हैं। उसी चीज की टेंशन हो रही है क्योंकि यूट्यूब पे मास्टरों ने बता दिया कट ऑफ 140-50 जाएगी, मेरे तो 120 ही आ रहे थे, मेरा तो सिलेक्शन ही होना, मैं क्यों जा रहा हूं पेपर देने। टेंशन हो जाती है भाई, बच्चे बीच में पेपर छोड़ देते, मॉक टेस्ट के स्कोर से डिसाइड कर लेते कि मेरा प्री नहीं निकलेगा, पेपर ही देने नहीं जा रहा। अरे मेरे भाई, मॉक टेस्ट के स्कोर से अपने एग्जाम के स्कोर को जज मत करो।
क्योंकि मॉक टेस्ट सेल करने वाली कंपनियां भी आपको उल्लू बना सकती हैं, ये सोच के चलो। आपको मॉक टेस्ट के स्कोर से अपने एग्जाम का स्कोर जज नहीं करना। अगर आपको करना ही, अगर आपको एनालिसिस करना है तो एग्जाम का स्कोर आपका मैटर करता है। आपके प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उनकी ओरिएंटेशन चेक करो, ठीक है। कभी कंबाइंड क्वेश्चंस लगाओ, अगर उसका स्कोर अच्छा है तो वही स्कोर आप अपने एग्जाम का मान के चलो। प्रीवियस ईयर पेपर सच में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, जो भी आपने अपनी ओरिएंटेशन चेक करी है ना पिछले एग्जामिनेशंस की, वो मैटर करेगी। आपका स्कोर जो मॉक टेस्ट का है, हाँ जब आपके पास 10 दिन 20 दिन 30 दिन है तब आप मॉक टेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक दिन पहले मत करो यार। एक दिन पहले किसी मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे थे। फिलहाल ये देख लो कि आज मेरे कितने मार्क्स आएंगे। आज जितने भी क्वेश्चन मैं सही कर सकता हूं मैं उतनी कोशिश करूंगा, बस इतना मान के चलो। मेरे पिछले 10 दिन में क्या स्कोर रहा हो सबको भूल जाओ। एक दिन पहले की बात कर रहा हूं। 10 दिन 20 दिन अगर आपके पास हैं तो टेंशन लो, फालतू की टेंशन मत लो एक दिन पहले कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा था, ठीक है। कुछ मास्टरों ने, कुछ टीचरों ने आपको बताया है, या कुछ महानुभाव या कुछ भी अच्छे लोग जो आपको गाइड करते हैं, उन्होंने बताया कि लेवल अगर किसी क्वेश्चन का टफ है तो वही एग्जाम में आएगा, या किसी ने बोल दिया कि लेवल बहुत इजी है वही एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं होता। टफ क्वेश्चन करने से सिलेक्शन होगा या इजी क्वेश्चन करने से सिलेक्शन होगा, ये चीजें एग्जाम टाइम पे काम नहीं आएंगी। एग्जाम टाइम पे क्या काम आएगा कि जो आपके सिलेबस में दे रखा है अगर वो चीज आपने पढ़ी है। मैं हमेशा से यही कहते आया हूं कि अगर कोई टीचर आपको ये बोल के पढ़ा रहा है कि देखो मैंने कितना कठिन सवाल कराया है, यानी कि मैं बढ़िया मास्टर हूं, या तुम ये मानते हो कि वो बढ़िया मास्टर है वो कठिन सवाल कराता है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। कठिन सवाल इजी सवाल से मतलब नहीं होता है। सवाल वे करने हैं, पढ़ाई वो वाली करनी है जो आपके सिलेबस में एग्जिस्ट करती है, जो एसएससी ने आपका सिलेबस बनाया कि भैया ये टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर में और यही पढ़ के आना है। और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, PYPA का मतलब होता है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। अगर आपने अच्छे से किया है, आपने सिलेबस निकाला, सिलेबस पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर के पेपर से एनालाइज कर लिया, उसकी ओरिएंटेशन चेक कर ली, बस ये चीज काम आएगी। पेपर आपका वहीं से आएगा, चाहे फिर वो सवाल आपने इजी पढ़े हो या कठिन। जो आपने पिछले एग्जामिनेशंस के पेपर्स का एनालिसिस करके, उनका लेवल ओरिएंटेशन चेक करके, अगर आपने सिलेबस को कंप्लीटली तैयार कर लिया है, कंप्लीटली पढ़ाई कर ली, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, मॉक टेस्ट लगा लिए, इतना सब कुछ अगर आपने पिछले 6 महीने या 1 साल में करा है तो भाई पेपर वहीं से आएगा। टफ सवाल या इजी सवाल जैसा कोई मेथड नहीं अप्लाई होता एग्जाम टाइम पर, ठीक है। इसे भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये चीजें याद रखनी है इधर वाली, ठीक है। सिलेबस आपका क्या है वही आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं हमेशा से यही चीज बोलता हूं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एग्जाम में जब भी बैठो ना बेटा सबसे पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने हैं, उनसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। यार ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी महारथी हो, एक्सेप्शनल्स को छोड़ के, जो टॉपर्स होते हैं उनको छोड़ के ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, देखो प्री एग्जाम होता ही भीड़ को अलग करने के लिए होता है। फालतू के लोग जाएंगे, आपके साथ 100 लोग बैठे होंगे, 100 में से 90 या 80 मान के चलो गधे हैं। गधे का मतलब है कि उनको कुछ नहीं आता, बस कंपटीशन बढ़ाने आ गए, उनके 100 से कम मार्क्स रहने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे 100 से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं वो सच में स्टूडेंट्स की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं कि चलो ठीक, वो तो ट्राई करने आ गया है। लेकिन 100 से ऊपर मार्क्स का मतलब आपका कंपटीशन उनके साथ है। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीजें समझदारी इतनी तो बिल्ड हो जाती है कि भाई पहले कौन से सवाल कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। अगर आप ये करो ढूंढने में कि अभी मुझे आसान सवाल ढूंढना है उसको पहले करूंगा, बाकी सब तो छोड़ दूंगा मैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। कि भाई जो सवाल आपको लग रहा है शुरुआत में, अगर वो आता है तो आ जाएगा, नहीं आता है तो आगे भी तो करना ही पड़ेगा। मान लो शुरुआत में 4 क्वेश्चन आपने अच्छे कर लिए इजी, फिर बाद में नहीं मशक्कत करनी पड़ेगी आपको। टाइम जब काउंटडाउन चल रहा होता है ना तो दिमाग ऑलरेडी गर्म हो जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शुरुआत में इजी कर रहे हो। भाई क्वेश्चन मान लो आपने 20 आसान लगा लिए, 5 तो क्वेश्चन फिर भी बचे लास्ट में, तो लास्ट में नहीं आपका कॉन्फिडेंस वो डाउन होगा भाई, दिक्कत तो वहां पे भी आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा ये मेंटेलिटी मत बनाओ कि भैया पहले कौन से सवाल करने हैं, आसान या नहीं। ओवरऑल जो वेटेज आपका है वो मैटर करता है। चाहे आप शुरुआत में गलत क्वेश्चन कर लो, टफ क्वेश्चन, या फिर आसान क्वेश्चन कर लो, सही कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ ये हो जाता है पहले ही क्वेश्चन आपको अटक गए तो एक अलग बात है, लेकिन हाँ अटकना बाद में भी है। मान लो पहले आप इजी क्वेश्चन कर लो, अटकोगे बाद में फिर से वो सवाल, तो बाद में भी दिक्कत होनी है। तो ऐसा मान के मत चलो, भले ही क्वेश्चन आप कौन से लगा रहे हो ये मतलब नहीं करता, मैटर नहीं करता, बट आप ये मत मान के बैठो कि नहीं पहले मुझे आसान सवाल ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके सामने आ जाए बस ट्राई टू सॉल्व इट,
उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करो कि उसको, अगर बहुत ज्यादा टफ है तो छोड़ दो, और नहीं तो फिर बाद में ट्राई करूंगा, इतना करके उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये मत सोचो कि नहीं पहले इसको नहीं छोड़ते बाद में देखेंगे, तो छोड़ने में आपने 10 सेकंड तो वेस्ट कर दिए, क्योंकि आप पहले चेक करो कौन से आसान है। नहीं, ट्राई करो जो आपके सामने आ जाए, ट्राई करो, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, बाद में करूंगा, बात खत्म। ठीक है, ऐसे करके। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये 4-5 बातें हैं। बाकी किसी और मास्टर ने, किसी और सीनियर आपके जो भी मेंटोर वगैरह हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं तो उनकी बातें ध्यान रख के जाना। ठीक है, कुछ जो मेरे हित की बातें थी वो मैंने आपको बता दी, अगर आपको अच्छी लगे तो अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अप्लाई बहुत जरूरी है, अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही, जो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो, वही चीज आपको आगे लेके जाती है। ठीक है, बाकी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जो भी पेपर देने जाने वाले हैं। आपको 9 तारीख का सुबह 10 बजे एनालिसिस मिल जाएगा, सेंटर से सीधे जाके आप लोगों के बच्चों से बात कराएंगे, कोशिश करेंगे ऐसी, और या फिर हमारे साथ लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे जो भी रिव्यूज आएंगे आगे की शिफ्ट वालों के लिए हम थोड़ी सी सहूलियत कर देंगे, देख लेंगे जो बनेगा जितना। ठीक है, चलो शुक्रिया, जय हिंद।